everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is lysosomes. The term lysosome was given by Christian D. Duve in year 1955. Lysosome ये हमारे सेल का ऑर्गेनेल है. Lyso means lysis यानी डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन्स बॉडी. सेल की डाइजेस्टिव बॉडीज जिनको हम बोलेंगे लाइसोसोम्स. Now let's move toward definition of lysosomes. Lysosomes are electron microscopic vesicular structures of the cytoplasm which are involved in cellular digestive activities. Cell has to work continuously. Cell हमेशा काम करती रहती है एंड सेल के जो ऑर्गेनेल्स है इनमें अलग अलग एक्टिविटीज शुरू रहती है. इन ऑर्गेनेल्स में जो भी डैमेज होती है, जो भी कुछ रिपेयर होते हैं, इस तरह के काम कंटिन्यू शुरू रहते हैं. जो हमारे लाइसोसोम्स है ये डैमेज सेल और एजिंग सेल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. साथ साथ में अलग अलग ऑर्गेनेल से जो भी वेस्ट यहाँ पर जनरेट होगा इन सारे वेस्ट को डिस्पोज करने का भी काम करते हैं. इसीलिए इनको डिस्पोजल यूनिट्स ऑफ सेल भी बोला जाता है. नाउ जो लाइसोसोम्स है ये कहाँ होंगे सेल के अंदर प्रेजेंट. अगर हम एक सेल को ड्रॉ करें, सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ये एक सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस से एसोसिएटेड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो स्ट्रक्चर है दैट इज नथिंग बट ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Along with the endoplasmic reticulum is another structure known as Golgi bodies. This is endoplasmic reticulum, Golgi bodies और Golgi apparatus. यहाँ एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे इन क्लस्टर्स नोन एज लाइसोसोम्स. ये जो है ये लाइसोसोम्स है. नाउ लाइसोसोम्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? दे विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम GERL, Golgi associated endoplasmic reticulums. Means this endoplasmic reticulum plus Golgi apparatus is equal to lysosomes. These lysosomes will be present in cluster along with the Golgi apparatus. जो Golgi की सिस्टरनीज होती है वो जब बडिंग स्टेज में होती है वहां से प्राइमरी लाइसोसोम्स निकलते हैं. Lysosomes originated from Golgi associated endoplasmic reticulum, GERL, Golgi associated endoplasmic रेटिक्यूलम. ओके, इन दोनों के एसोसिएशन से जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम बोलते हैं लाइसोसोम्स. ना अगर हम शेप की बात करें तो लाइसोसोम्स विल बी स्पेरिकल इन शेप. साइज ऑफ लाइसोसोम 0.2 to 0.8 micrometer. Now in an average it is 0.5 micrometer. Lysosomes एक सेल में कितने प्रेजेंट होंगे इन नंबर? Lysosomes will be different in number in different cells. जो सेल डाइजेस्टिव एक्टिविटीज में जो है वहां पर हाईली एक्टिव होगी तो उन सेल में इनका नंबर ज्यादा होगा. लाइसोसोम्स जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? लाइसोसोम्स जो है ये ऑल यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं. दे विल बी एब्सेंट इन मैच्योर RBCs एंड अलॉन्ग विद दैट दे विल बी एब्सेंट इन बैक्टीरिया अल्सो. मतलब हमारे लाइसोसोम्स ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे. ओके, अब लाइसोसोम के स्ट्रक्चर कैसा है? लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन यूनिट structure.
This is single membrane unit structure. The outer membrane is single and it is lipoproteinous in nature. Inner to the membrane is present matrix, which is fine and ground. Which is fine and ground substance, that is known as matrix. This matrix contain various enzymes which are necessary for different digestive activities. For example, hydrolysis. फॉर एग्जाम्पल अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होंगे, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, न्यूक्लिएजेस, एसिड फॉस्फेटेजेस एक्सेट्रा. जितने भी यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट है, दे वर्क एट एसिडिक पीएच. दे वर्क एट एसिडिक पीएच. एसिडिक पीएच पर ही ये एंजाइम्स काम करते हैं. 5. They work best at acidic pH. Now on the basis of matrix, matrix के हिसाब से lysosomes will be of 4 types. Lysosomes will be of 4 types on the basis of matrix. On the basis of nature of matrix, जो अभी हमने देखा कि जो lysosomes है हमारे outer membrane, along with that inner to the outer membrane is the matrix. Inner to the outer membrane is matrix, and on the basis of nature of this matrix, इस matrix के nature के हिसाब से यानी इनमें क्या प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से इसके 4 टाइप्स है. ओके, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ऑटोफैगोसोम्स एंड रेसिडुअल बॉडीज. फर्स्ट वन इज primary lysosomes. Primary lysosomes will be formed from cisternae, that is budding cisternae of Golgi bodies. जो Golgi bodies है, हमने अपने पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में देखा कि जो हमारी Golgi bodies है वो किससे बनी हुई है? सिस्टर्नी से. इन Golgi bodies की जो सिस्टर्नी होती है इसी से प्राइमरी लाइसोसोम्स बनते हैं. ओके, अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स जो है, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स कैसे रहेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम्स विल बी लाइक दिस along with the enzymes which are in inactive form. इनमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे ये इनएक्टिव रहेंगे. अभी ये एक्टिव नहीं है, लेकिन उनमें एक्टिव ना रहते हुए भी उन्होंने इस एंजाइम्स को रखा हुआ है, इसीलिए इनको स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं. प्राइमरी लाइसोसोम्स कैन फंक्शन एज स्टोरेज ग्रैन्यूल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट टू प्राइमरी, ये हो गए प्राइमरी लाइसोसोम्स. सेकेंडरी लाइसोसोम्स. प्राइमरी लाइसोसोम्स प्लस फूड is equal to secondary lysosomes. Primary lysosomes plus food is equal to secondary lysosomes. जैसे ये है सपोज प्राइमरी lysosomes along with food. Primary lysosomes along with the food known as secondary lysosomes. Now next to the secondary are ऑटोफैगोसोम, जिनको हम, जैसे इनको हम स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी बोल सकते थे, ऐसे इनके लिए एक और नाम है ऑटोफैजिक वैक्यूल्स. नाउ दिस ऑटोफैगोसोम्स कंटेन प्राइमरी लाइसोसोम्स along with some residual parts of mitochondria, endoplasmic reticulum, etc. इस तरह के सेल ऑर्गेनेल्स के यहाँ पर रेसिडुअल पार्ट्स रहेंगे. नाउ नेक्स्ट नंबर 4, also known as tertiary lysosomes, रेसिडुअल बॉडीज. इनको टर्शियरी लाइसोसोम्स भी बोलते हैं. व्हाट दे कंटेन? दे कंटेन ओनली undigested food. They contain only undigested food, which is generally expelled by exocytosis. What we see?
हमने देखा कि लाइसोसोम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ऑटोफेगोसोम जिनको ऑटोफेजिक वैक्यूल्स भी बोलते हैं, एंड रेसिडुअल बॉडी. ओके, दिस ऑल दिस कंटेन इन अ सिंगल सेल. एक ही सेल में लाइसोसोम के इतने टाइप्स पाए जाने की वजह से इनको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई दे आर नोन एज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड फंक्शन. Lysosomes play various functions like intracellular digestion which is their primary function. सबसे important function जो है वो है intracellular digestion. Number 2 autophagy. Number 3 autolysis. Number next heterophagy. Extracellular digestion helps in seed germination. तो एक एक करके हम इनके सारे functions को देखते हैं. Now number 1 intracellular digestion. Lysosomes have all the enzymes which are necessary for digestion of various macromolecules. इनके पास सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो मैक्रोमोलिक्यूल के डाइजेशन के लिए लगेंगे. वेरियस एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, एस्टरेजेस, सल्फेटेजेस, फॉस्फेटेजेस, एक बहुत लंबी लिस्ट है. ये सभी एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे. All enzyme will work at acidic pH. ये सारे एंजाइम एसिडिक pH पर काम करते हैं. Now the question must be in your mind कि अगर ये सेल के अंदर लाइसोसोम में इतने एंजाइम्स अगर प्रेजेंट है और कभी इनका एक्सीडेंटल रिलीज अगर हो जाता है तो क्या ये सेल के ऑर्गेनेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं कर सकते ऐसे. क्यों? जब तक सेल डेथ नहीं होगी तब तक क्या होगा, ये सारे जो हमने अभी देखे ये एंजाइम्स किस पर काम करते हैं? दे वर्क बेस्ट एट एसिडिक पीएच. और जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसका पीएच जो है वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए इस तरह का कोई भी रिस्क फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है. ओके, नाउ नंबर नेक्स्ट इज ऑटोफैजी. नाउ ऑटोफैजी, ऑटो मीन्स सेल्फ. ओके, नाउ जो लाइसोसोम्स के अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स के रेसिड्यूज है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, ये रिजर्व फूड जो भी इनके अंदर प्रेजेंट होगा ये सारा जो है यहाँ पर जो है डाइजेस्ट कर लिया जाएगा. इसी को हम बोलते हैं ऑटोफैजी. नेक्स्ट टू दैट इज ऑटोलाइसिस. ऑटोलाइसिस. नाउ व्हेन सेल विल डेथ, किसी भी सेल की अगर डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ सेल डेथ व्हाट विल हैपन, जो लाइसोजाइम्स है इनके अंदर के एंजाइम्स यहाँ पर ब्रस्ट हो जाएंगे एंड सेल विल बी मोड ऑन दैट इज सेल्फ डाइजेशन. सेल जो है वो सेल्फ डाइजेशन के मोड पर चली जाएगी. नाउ ये जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर स्टेबिलाइजर्स और डीस्टेबिलाइजर्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो स्टेबिलाइजर्स है ये लाइसोसोम के सेल को स्टेबलाइज करने में यानी कि इनका जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं, जैसे कि कोलेस्टेरॉल. लेकिन अगर इस लाइसोसोम को ब्रस्ट होना होगा तो इट विल हैव डीस्टेबिलाइजर्स और लेबिलाइजर्स. ये जो है ये सेल को ब्रस्ट करने में मदद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, के एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट टू दैट इज हेटेरोफैजी. जितने भी हेटेरोफैजी, जितने भी हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स है ये सभी यहाँ पर डाइजेस्ट किए जाएंगे. ओके, ऑल विल बी डाइजेस्टेड हियर. नाउ नेक्स्ट टू दैट इज एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन. नाम से ही हम समझ सकते हैं सेल के बाहर जाकर किसी चीज को डाइजेस्ट करना है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन. अब एक सिंपल इवेंट देखते हैं. एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन.
एक एग्जांपल लेते हैं, इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है. ओके, नाउ ये एक एग सेल है. एग, ये है एग एनवलप. ओके, दिस इज अ एग सेल. Sperm head, that is acrosome. Acrosome at the time of fertilization release enzyme known as hyaluronidase. ये एंजाइम क्या करता है? It locally breaks the outer cell envelope. जो एग की आउटर एनवलप होगी उसका डाइजेशन करता है ये एंजाइम, और यहाँ पर स्पर्म की एंट्री होगी इनसाइड द एग, और तभी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो सकता है. ओके, दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. नाउ हाउ इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन. इन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में कैसे मदद करेगा? जैसे ही हम सीड को सॉइल में सो कर देते हैं, इट हैज टू जर्मिनेट, यानी इसमें से रेडिकल और प्लूम्यूल. ओके, द स्ट्रक्चर विच गिव राइज टू रूट सिस्टम, रेडिकल द स्ट्रक्चर विच गिव राइज टू शूट सिस्टम नोन एज प्लूम्यूल, और ये है सॉइल सरफेस. ओके, तो ये जर्मिनेशन होने के लिए यहाँ पर इसके अंदर जो भी स्टोरेज स्टार्च प्रोटीन्स है इनका डाइजेशन होना जरूरी है. इसमें भी लाइसोसोम सीड को मदद करते हैं. ओके, नाउ हमने देखा मेनली जो लाइसोसोम्स है ये अलग अलग प्रकार के फंक्शंस करते हैं. इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस, हेटेरोफेजी, एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन, एंड आल्सो in seed germination. They will also help in seed germination. Okay, now these lysosomes will be very helpful for the cell as they will dispose of all the waste. That's why also known as disposable unit. आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा lysosomes, structure, function, etc. Now this is about lysosomes. Hope you enjoyed today's lecture. Have a nice day everyone.